Welcome to new class 6, subject science, pre-mid term, chapter first, sources of food। बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में प्री-मिड टर्म के चैप्टर फर्स्ट को एक्सप्लेन कराएंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और बच्चों, जो आपकी साइंस की बुक है वो आपकी लास्ट ईयर की बुक है। सभी बच्चे अपनी बुक परचेज कर लीजिए, या लास्ट ईयर का अगर कोई बच्चा आपको बुक दे सकता है तो आप उनसे ले लीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्री-मिड टर्म के चैप्टर फर्स्ट सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में आपको एक्सप्लेन कराएंगे। ओके बच्चों, चलिए। सोर्सेज ऑफ फूड। भाई, सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं, यानी कि फूड हमें किन किन स्रोत से मिलता है, उनको सोर्सेज ऑफ फूड कहा जाता है। ओके बच्चों, ऑल लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं भाई? जो ग्रोथ भी करती हैं, रेस्पिरेशन भी करती हैं, रिप्रोडक्शन भी करती हैं, न्यूट्रिशन भी होता है, तो वो सभी क्या होती हैं? लिविंग थिंग्स होती हैं। और लिविंग थिंग्स के एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है। तो उन सभी को ग्रोथ करने के लिए और जीवन को जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। भाई, जिस तरीके से अगर कोई वाहन है, ठीक है, या कार है या बाइक है, तो उसे चलाने के लिए हमें पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को ग्रोथ करने के लिए और जीने के लिए, लाइफ के लिए फूड की ज़रूरत होती है। ओके बच्चों, ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड एनर्जी टू लाइव एंड ग्रो। यानी कि उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है जीवन को जीने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। और एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है। आगे, दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। और ये एनर्जी हमें कौन देता है? फूड देता है। Thus, food act as fuel for all living organism and helps them to do various day-to-day एक्टिविटीज इफिशियंटली। भाई, जो ये फूड होता है ये एक फ्यूल की तरह काम करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। और उनकी हेल्प करता है कि दिन प्रतिदिन वो अपनी एक्टिविटी, अपनी क्रियाएं करें। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। इसमें कुछ फूड्स की फंक्शंस हैं। फर्स्ट, टू गेट एनर्जी। भाई, क्या देते हैं हमें? एनर्जी देते हैं। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। भाई, हमारी बॉडी को रिपेयर और मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। टू फाइट डिजीज़, जो डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनसे हमें बचाता है। टू रेगुलेट ऑल द बॉडी फंक्शंस, और हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सभी को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। आगे आ जाइए, वैरायटी ऑफ फूड। भाई, वैरायटी ऑफ फूड यानी कि फूड की क्या क्या वैरायटी है, किन किन तरीके से ये बनाया जाता है और खाया जाता है। आगे आपके सामने एक एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है बच्चों, ये एक्टिविटी आपको खुद से फिल करनी है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है नेम ऑफ योर क्लासमेट। भाई, अपने क्लासमेट जो आपके साथ पढ़ते हैं उन बच्चों के नाम लिखने हैं। ठीक है, और आगे दूसरे वाले कॉलम में लिखा हुआ है फूड आइटम्स। फूड आइटम्स कौन से होते हैं भाई? जो फूड आइटम्स उनको पसंद होते हैं उनको लिखना है। ये तो बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, आप सभी बच्चे कर लेंगे, इन्हें अपनी बुक में फिल कर लेना। ओके बच्चों, आगे, डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू दियर हैबिट्स। भाई, जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं, जो अलग अलग लोग होते हैं, वो अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं अपनी हैबिट्स और अपनी आदतों के अनुसार, अपने लाइफ स्टाइल के, अपने टेस्ट के अनुसार वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। भाई, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। ठीक है बच्चों, आगे, ह्यूमन बींग्स आर omnivorous, which means we eat food obtained from plants as well as from animals। भाई, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो ओमनिवोरस होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि भाई वो फूड भी
जो फूड उन्होंने खाते हैं वो आपका प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी। मतलब यानी कि वो फूड खाते हैं जो आप प्लांट से भी प्राप्त करते हैं और एनिमल से भी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो प्लांट से रिलेटेड खाना भी खाते हैं और एनिमल से रिलेटेड खाना भी खाते हैं। यानी कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट से बने हुए खाना और एनिमल से बना हुआ खाना भी खाते हैं। तो ये क्या हुए, ओमनिवोरस हुए। और इनका मेन एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स होता है, और आपने देखा होगा जैसे कि क्रो होता है, वो भी उसमें आएगा आपका। ओके बच्चों, आगे। ऑन दिस बेसिस पीपल्स आर क्लासिफाइड एज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। और जो पीपल्स होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है भाई, कुछ तो वेजिटेरियन होते हैं और कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन का मतलब जो प्लांट से बनी हुई चीज़ों को खाते हैं, और नॉन वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल से रिलेटेड चीज़ें खाते हैं, जैसे मांस होता है, मीट होता है। ठीक है, मीट होता है, एग, एग तो आपका उसमें ही आएगा। और भाई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, पेज नंबर 14। भाई अब इसमें कुछ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के बारे में आपको बताया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेरियन के बारे में। पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट और पार्ट ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। भाई वो पीपल्स जो कि भोजन प्लांट से बना हुआ प्रोडक्ट और प्लांट्स के पार्ट को खाते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं, यानी कि प्लांट से रिलेटेड चीज़ों को खाते हैं। ओके बच्चों, वो वेजिटेरियन कहलाते हैं। और जो आपके नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन वो पीपल होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि जो आपके एनिमल प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि मीट, फिश, ईटीसी, इनको खाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। ओके बच्चों, आगे आ जाइए, एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में ये दिया हुआ है कि इसमें आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, अपने कुछ दोस्तों के या फ्रेंड्स के आप इसमें नाम लिख सकते हैं। और उसमें ये लिख सकते हैं कि भाई कौन बच्चा वेजिटेरियन है और कौन बच्चा नॉन वेजिटेरियन है। तो ये भी आपको अपने आप खुद से फिल करना है। ये तो समझ आ गया होगा भाई सभी बच्चों को कि वेजिटेरियन कौन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन कौन होते हैं। चलिए आगे आ जाइए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आर ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, लाइक इंडिया साउथ इंडियन फूड, गुजराती फूड, राजस्थानी फूड, पंजाबी फूड, बंगाली फूड, ईटीसी। भाई जो ये हमारे फूड होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके से खाए जाते हैं। जैसे कि साउथ इंडिया, जो हमारा इंडिया है, इंडिया में भी अलग तरीके से खाना खाया जाता है। साउथ इंडियन फूड होते हैं, कुछ गुजराती फूड होते हैं, कुछ राजस्थानी फूड होते हैं, यानी कि वो वहाँ के फूड फेमस होते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि साउथ इंडियन फूड ये दिखाया हुआ है, फिर गुजराती फूड दिखाया हुआ है, फिर पंजाबी फूड दिखाया गया है, फिर राजस्थानी फूड दिखाया गया, फिर बंगाली फूड दिखाया गया है। ओके बच्चों, आगे आ जाइए, इसमें एक्टिविटी नंबर 3। भाई एक्टिविटी नंबर 3 में जो आपकी एक टेबल बनी हुई है इसमें आपको कुछ फूड आइटम लिखे हुए हैं, और वो उसके दूसरे वाले कॉलम में लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। भाई इंग्रेडिएंट वो होते हैं जब हम कोई भी फूड बनाते हैं, कोई भी सब्जी हम बनाते हैं, तो जो जो सामग्री हमें उसमें चाहिए होती है वो क्या कहलाती है, इंग्रेडिएंट कहलाती है। जैसे कि हमें बॉइल्ड राइस है, यानी कि हमने जो उबले हुए चावल होते हैं उनको बताना है कि अब उसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। भाई राइस की ज़रूरत होगी, यानी कि चावल की ज़रूरत होती है, और पानी की ज़रूरत होती है। तो वो सभी उन दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, बॉइल्ड राइस बन जाएंगे। और ये राइस और वाटर क्या होते हैं, उनके इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे कि चपाती है, चपाती बनाने के लिए आपको आटा चाहिए होता है और वाटर चाहिए होता है। दाल बनाने के लिए आपको दाल चाहिएगी, वाटर चाहिएगा, नमक डाला जाएगा, उसमें मिर्च डाली जाएगी, मसाले डाले जाएंगे। तो वो सभी उसके क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं। इसी तरीके से इसमें दाल है, इडली है, खीर है, और क्या है इसमें,
ऑमलेट है। तो इन सभी को बनाने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इंग्रेडिएंट कहलाते हैं, वो आपको इस टेबल में फिल करना है। ओके बच्चों, चलिए आगे आ जाइए। पेज नंबर आता है हमारा 15। फूड इज टेकन बोथ इन फूड इज टेकन फूड इज टेकन बोथ इन कुकड एज वेल एज रो फॉर्म। भाई जो फूड होते हैं ये हमें कुछ रॉ मटेरियल के रूप में भी मिलते हैं। रॉ मटेरियल मतलब जो कि कच्चे होते हैं, ठीक है। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चे खा लेते हैं। आगे, वी ईट रॉ फ्रूट्स लाइक एप्पल, पपाया, मैंगो, ईटीसी। जिनमें उनमें से कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि एप्पल है, पपाया है, मैंगो है, ईटीसी। ये सभी कच्चे फल खाए जाते हैं। आगे, सम वेजिटेबल्स लाइक रेडिस, कैरेट, टमाटो, ईटीसी। और कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो कि अनकुक्ड मतलब बिना पकाए खाई जा सकती हैं, जैसे कि रेडिस है, कैरेट है, टमाटो है, ईटीसी। आर ऑल्सो ईटन रो, यानी कि इनको हम कच्चे खा सकते हैं। आगे, व्हीट, राइस, पल्स, मीट, ईटीसी आर कुकड बिफोर ईटिंग। और जो आपके गेहूं आटा होता है, चावल होते हैं, दाल होता है, मीट होता है, इन सभी को हमें खाने से पहले इनको पकाना चाहिए होता है, यानी कि ये सभी पकाने के बाद खाए जाएंगे। आगे, डू यू ईट कुकुम्बर इन रो और द कुकड फॉर्म। भाई इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर कि क्या आप कुकुम्बर को कच्चा खा सकते हैं या फिर पका हुआ। ठीक है, या तो आप कच्चा, पूछा है कि आप उसको कच्चा खाओगे या फिर पका कर खाओगे। कुकुम्बर को, कुकुम्बर क्या होता है, खीरा। खीरे को आप कैसे खाते हो, कच्चा खाते हो, तो हम उसमें कैसे खाएंगे भाई, पका, ये कच्चा फल खाएंगे, ठीक है, उसे पकाकर नहीं खाएंगे। आगे आ जाइए, ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी फूड हैबिट्स के आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहले आता है हमारा ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं भाई, ऑटोट्रोप्स वो होते हैं, ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं, ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि आपके ग्रीन प्लांट्स। भाई जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। या क्या कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। और ऑटोट्रोप्स को ही, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सभी को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। आगे आ जाइए, हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप्स वो होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में, वो हेट्रोट्रोप्स कहलाते हैं। जे और इनको कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, जैसे कि एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होती हैं, एटीसी। आगे आ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स हेट्रोट्रोप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। भाई इनकी फूड हैबिट्स यानी कि इनके खाने के आधार पर हेट्रोट्रोप्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किसको, जो एनिमल हेट्रोट्रोप्स होते हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है हमारे हर्बीवोरस, सेकंड है हमारे कार्निवोरस, थर्ड है हमारे ओमनिवोरस। हर्बीवोरस कौन से होते हैं, हर्ब मतलब प्लांट, वोरस मतलब टू ईट, यानी कि वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि काऊ, बफेलो, रैबिट, डियर, हॉर्स, जिराफ, ईटीसी। तो ये सभी क्या हुए, हर्बीवोरस हुए। आगे आ जाइए, कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन से होते हैं, कार्निवोरस वो होते हैं, कार्नी का मतलब होता है फ्लैश, वोरस का मतलब होता है टू, यानी कि जो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं उनको कार्निवोरस कहा जाता है, यानी कि जो एनिमल्स को खाते हैं वो क्या हुए आपके कार्निवोरस होते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें आपका कार्निवोरस का, जैसे कि लॉयन है, स्नेक है, ईगल है, चीता है, वल्चर है, किंगफिशर है, वोल्फ है, ईटीसी। तो ये सभी क्या हुए, कार्निवोरस हुए। आगे आता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में क्या आता है कि जो ओमनिवोरस होते हैं
वो आपके प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, यानी कि वो दोनों को खाते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि क्रो है, कॉकरोच है, बियर है, ह्यूमन बींग्स है, ईटीसी। तो ये सभी किस में आएंगे, आपके ओमनिवोरस में आएंगे। आगे आ जाइए, हम पढ़ते हैं अब जब फूड चेन, कि भाई फूड चेन क्या होती है। ठीक है बच्चों, चलिए लेट अस डिस्कस द फूड चेन। गिवन द फिगर हियर, green plants are eaten by goat, so goat is a herbivorous which in turn is eaten by the lion, which is carnivorous. Man can eat both plants as well as animals, goat, so man is omnivorous। भाई बच्चों, इस फूड चेन में आपको नीचे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब उस डायग्राम में सबसे पहले प्लांट्स बना हुआ है, फिर उसके बाद एक गोट बनी हुई है, फिर उसके बाद एक लोयन बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा प्लांट्स होता है, उस प्लांट्स को कौन खा जाता है, गोट खा जाती है, ठीक है। तो इसे इसे इसका क्या बना, प्लांट्स, फूड बना। फूड से क्या मिली, इसको एनर्जी मिली। अब इस गोट को कौन खा जाएगा, लोयन खा जाएगा। अब लोयन का फूड कौन हुआ, गोट हुई। तो इसे फूड से क्या मिली, एनर्जी मिली। अब क्या होता है, जो हमारे प्लांट ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी, यानी कि ह्यूमन बींग्स आपके प्लांट्स को भी खाएगा और गोट को भी खाएगा। तो वो क्या हुआ आपका ओमनिवोरस, और इसे खाने से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर जो आपका मैन है वो ओमनिवोरस होगा, जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर होते हैं। गोट आपकी हर्बीवोरस है और लोयन आपका कार्निवोरस है। और इसमें ये जब एक दूसरे को खाते हैं तो ये एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, और जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो ये फूड चेन कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग फूड चेन प्रेजेंट होती है, कि भाई पानी में रहने वाले एनिमल्स के लिए अलग फूड चेन होती है, जंगल में रहने वाले एनिमल्स के लिए अलग फूड चेन होती है। तो ये सभी फूड चेन जो होती हैं ये एनर्जी का ट्रांसफर करती हैं। और एक बात आपको और ध्यान रखनी होगी कि जो आपकी फूड चेन होती है उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ग्रीन प्लांट से ही स्टार्ट होती है। ओके बच्चों, चलिए आगे आ जाइए, सोर्सेज ऑफ फूड। भाई फूड के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई अधिकतर जो फूड होता है वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है, ठीक है। सो द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारे जो मेन सोर्स होते हैं फूड के वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। ओके बच्चों, आ जाइए आगे, नेक्स्ट पेज नंबर आता है हमारा 17। अब इसमें एक्टिविटी 4 दी हुई है, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ फूड आइटम्स हैं और इट्स सोर्स, यानी कि जो फूड आइटम है वो हमें किससे मिल रहे हैं, तो उनके सोर्स के उनका सोर्स को बताना है। भाई राइस क्या है, हमें किससे मिला, प्लांट से मिला, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, प्लांट्स लिखा। एग क्या है, भाई ये हमें किसने दिया, हैन ने दिया, इसलिए हमें हैन लिखा हमने। भाई जो भी ये फूड आइटम्स लिखे हुए हैं ये हमें जिससे मिलते हैं उनके यहाँ पर हमें नाम लिखने हैं। तो ये वाली टेबल भी आपको खुद से फिल करनी है। ओके बच्चों, चलिए आगे आ जाइए, प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ आवर फूड। भाई जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए फूड है, और किस तरीके से हैं अब ये देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। भाई जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमारा प्राइमरी सोर्स होते हैं फूड का। क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं फूड का। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स आर यूज्ड एज फूड बाय अस। और जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट जो है, जैसे कि रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट है और सीड्स है, इन सभी का यूज किया जाता है फूड के रूप में। द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच कैन बी ईटन आर कॉल्ड इजिबल पार्ट। भाई प्लांट का वो पार्ट जो कि खाने योग्य होता है उसको इजिबल पार्ट कहा जाता है।
while the other part of cannot be eaten are called non-eatable part। और जो प्लांट का पार्ट खाने योग्य नहीं होता उसको नॉन एजिबल पार्ट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिया है, इन ए टमाटो प्लांट ओनली द फ्रूट पार्ट। जो टमाटर का पौधा होता है उसमें केवल उसका फल खाने योग्य होता है। टमाटो इज एजिबल पार्ट, इस और टमाटो वहां पर क्या हुआ, इजिबल पार्ट हुआ। अदर पार्ट्स लाइक, और जो उसके कुछ अदर पार्ट्स हैं जैसे कि रूट है, स्टेम एंड लीव्स है, ये सभी क्या हुए उसके नॉन इजिबल पार्ट। मतलब आप कोई भी प्लांट अगर देखते हो तो उस प्लांट का जो भी प्लांट उस प्लांट का जो खाने योग्य पार्ट होता है उसको इजिबल बोलते हैं, और जो खाने योग्य नहीं होता उसको नॉन इजिबल कहा जाता है। ओके बच्चों, आगे आ जाइए। एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 में एक टेबल बनी हुई है, इसमें प्लांट्स के नाम लिखे हुए हैं। 3 प्लांट्स लिखे हुए हैं, एक तो टमाटो प्लांट है, एक बनाना ट्री है, एक ब्रिंजल ट्री है। अब इसमें इनका इजिबल पार्ट और नॉन इजिबल पार्ट आपको शो करना है, तो ये भी आप बहुत ध्यान से करोगे जब मैंने आपको इजिबल पार्ट और नॉन इजिबल पार्ट आपको बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। वेरियस पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट दैट वी ईट एज फूड। भाई जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट खाने योग्य होते हैं, जैसे कि रूट्स। क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। इन प्लांट्स लाइक कैरेट, भाई जैसे कि प्लांट्स में कैरेट है, रेडिस है, बीट रूट है, स्वीट पोटैटो है एंड टर्निप रूट्स आर स्लोएन अप ड्यू टू स्टोरेज फूड। भाई जैसे कि आपके कुछ प्लांट हैं, जैसे कि क्या हुआ, गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंदी, ठीक है, सलजम। तो ये सभी जो पार्ट होते हैं, ये इनकी जो रूट्स होती है वो खाने योग्य होती है, ठीक है। आगे, दीज मॉडिफाइड रूट्स आर यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ फूड, और इनकी जो रूट्स होती है यही खाने योग्य भोजन के रूप में तैयार हो जाती है। यानी कि जो जैसे गाजर है, मूली है, सलजम है, तो इन सभी की जो रूट्स होती है वो फूल जाती है, जो कि एक फूड का रूप ले लेती है। ओके बच्चों, आगे, इन सम कंट्रीज शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम बीट रूट। कुछ कंट्रीज में बीट रूट से शुगर को प्राप्त किया जाता है। बीट रूट क्या होती है, चकुंदर। बीट रूट से शुगर को प्राप्त किया जाता है। ओके बच्चों, चलिए आगे आते हैं। पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में आपके जैसे कि आपका स्टेम के बारे में बताया गया है। भाई कुछ प्लांट्स के स्टेम होते हैं खाने योग्य, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम of some plant are used as a source of food। कुछ प्लांट्स में अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि आपका सोर्स ऑफ फूड यानी कि खाने योग्य पार्ट होता है, जैसे कि ओनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मेरिक, ठीक है, और ये होता है कोलोसिया मतलब अरवी। तो ये सभी जो होते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है इनका, जो कि खाने योग्य होता है। आगे, वी गेट शुगर एंड जैगरी। जैगरी किसको कहा जाता है, गुड़ को। फ्रॉम द स्टेम ऑफ शुगर केन। भाई जैसे कि शुगर है और आपका जैगरी मतलब गुड़, ये शुगर केन के स्टेम से तैयार किया जाता है। द स्टेम of the banana plant is used to make many tasty dishes in southern India। भाई जो बनाना का स्टेम होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत कुछ टेस्टी डिशेस को बनाने के लिए, कहाँ पर, साउथर्न इंडिया में। ओके बच्चों, ये आपका जैसे कि पटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मेरिक, ये सभी अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो कि खाने योग्य होते हैं। आगे आ जाइए लीव्स के बारे में। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। भाई हम कुछ वेजिटेबल्स, पत्तियोंदार जो सब्जियां होती हैं उनको भी खाते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर ए रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, जिनमें मिनरल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे कि स्पिनच, कैबेज और लेट्यूस, मेथी, ये सभी। यानी कि इन लीव्स का इस्तेमाल हम खाने के रूप में
करते हैं। आगे आ जाइए फ्लावर्स। फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ऑल्सो यूज एज सोर्स ऑफ फूड। एग्जाम्पल कलीफ्लावर, रोज और ब्रोकली। भाई कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम फ्लावर का यूज करते हैं खाने के रूप में, जैसे कि कलीफ्लावर, रोज और ब्रोकली, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है फ्लावर्स के रूप में। आगे आ जाइए फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। भाई फ्रूट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स के, अधिकतर प्लांट्स के फ्रूट्स खाए जाते हैं, ठीक है। मैनी फ्रूट्स आर ईटन रो, और कुछ जो मतलब कुछ फ्रूट्स तो ऐसे होते हैं जिनको हम कच्चे खा लेते हैं, ठीक है। फ्रूट्स ऑफ प्लांट आर ऑल्सो यूज एज वेजिटेबल्स, और जो फ्रूट्स होते हैं प्लांट्स के, कुछ वेजिटेबल्स के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि ब्रिंजल है, टमाटो है, पंपकिन है, पी है, लेडी फिंगर है, कुकुम्बर है, बीन्स है, आर फ्रूट्स। तो ये सभी क्या है, फल हैं, ठीक है, जिनको हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों, जो कि डेवलप होते हैं फ्लावर्स की फॉर्म में, और इनके अंदर क्या, बीज भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन सम प्लांट्स फ्रूट्स आर ड्राइड एंड ईटन बाय अस, और कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम सुखाकर खाते हैं। ओके बच्चों, अब आगे आ जाइए, पेज नंबर आता है आपका 19। सीड्स। सीड्स आर रिच सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। भाई कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि खाने के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं और एनिमल्स के रूप में, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स खाने के रूप में इन बीजों का इस्तेमाल करते हैं। सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भाई सीरियल्स जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, किसमें, जैसे कि वीट है, राइस है, पल्स है, मेज है, मिलेट, सरगम और ईटीसी। तो ये जैसे कि ये मेज, मक्की, गेहूं, चावल, तो ये सभी बीज के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं खाने के रूप में। आगे आ जाइए पल्सिस। पल्सिस बोलते हैं दालों को, ठीक है बच्चों, और जो सीरियल्स होती हैं वो होते हैं अनाज। आगे पल्सिस में जैसे कि ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, पीजन और पी ईट्स आर प्रोटीन रिच फूड। मतलब जो आपकी पल्सिस होती हैं, उन पल्सिस में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जैसे कि चने की दाल होती है, चने होते हैं, राजमा होता है, मटर होती हैं, तो इन सभी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। आगे आ जाइए ऑयल सीड। ऑयल सीड कौन से होते हैं? सम सीड ऑल्सो प्रोवाइड अस विद ऑयल। भाई कुछ जो बीज होते हैं उनमें ऑयल प्रेजेंट होता है। सम ऑयल एल्ड सीड आर मस्टर्ड, और कुछ जो ऑयल होते, कुछ बीज ऐसे होते हैं जैसे कि मस्टर्ड है, सीसम है, ग्राउंड नट है, ठीक है, सोयाबीन है, कैस्टर, सनफ्लावर, ईटीसी, इन सभी से तेल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तेल बनाया जाता है। नट्स। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स कंटेन नट्स विच आर हाई एनर्जी फूड, कि इनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है इन फूड से हमें, जो कि ऑयल सीड होते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, मूंगफली है, तो इन सभी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें एनर्जी मिलती है। आगे आ जाइए पेज नंबर 20। एनिमल एज सोर्स ऑफ फूड। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, यानी कि जो फूड हमें एनिमल से मिलता है। वेरियस एनिमल प्रोडक्ट दैट वी ईट। भाई कुछ एनिमल प्रोडक्ट दिए हुए हैं जिनको हम खाते हैं। सबसे पहले आ जाइए मिल्क के बारे में। भाई मिल्क तो सभी पीते हैं, ठीक है। जो मिल्क होता है वो एक इम्पोर्टेंट एनिमल प्रोडक्ट होता है। इट कंटेन प्रोटीन एंड कैल्शियम, और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। मेन मिल्क प्रोडक्ट मेन milk producing animals in India are cow and buffalo, but milk of goat, sheep and camel is also used in some part of our country। भाई इंडिया में जो मेन रूप से मिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है उनमें काऊ और बफेलो आते हैं, लेकिन जो मिल्क होता है वो हमें गोट से भी मिलता है, सिप से भी मिलता है, कैमल से भी मिलता है, जिनका यूज हमारी कंट्री के कुछ पार्ट में यूज किया जाता है,
ठीक है। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स कॉल्ड मिल्च एनिमल, वो एनिमल्स जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं मिल्च एनिमल्स कहलाते हैं। आगे, मैनी प्रोडक्ट्स आर ओब्टेन फ्रॉम मिल्क विच आर कॉल्ड डेयरी। भाई बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि मिल्क से तैयार किए जाते हैं, और जहां पर तैयार किए जाते हैं उसको डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब उनको डेयरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि चीज, बटर, घी, कर्ड, ईटीसी। तो ये सभी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। चीज एंड कर्ड आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर द प्रोसेस ऑफ पोस्चराइजेशन। भाई चीज और कर्ड जो बनते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रिया के अंतर्गत बनते हैं, और इस प्रोसेस को पोस्चराइजेशन कहा जाता है। आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं मिल्च एनिमल्स के, जैसे कि बफेलो, कैमल, गोट, काउ। आगे आ जाइए, मीट। मीट क्या होते हैं? एनिमल्स सच एज चिकन, गोट एंड फिश आर ईटन एज मीट। भाई कुछ एनिमल्स जैसे कि चिकन, गोट और फिश, इन सभी का मीट के रूप में खाया जाता है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रोन, और हमारी जो मतलब पूरी जो हमारा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के कुछ पार्ट में प्रॉन, स्नेल, क्रैब आर ऑल्सो ईटन एंड रिफर्ड टू एज सी फूड। यानी कि वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में प्रॉन और ये सब चीजें खाई जाती है। प्रॉन, स्नेल, क्रैब, ये सब खाई जाती हैं। ओके बच्चों, आगे, द रियरिंग ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसीकल्चर। और बड़े पैमाने पर जब फिश का क्या होता है, पालन किया जाता है, तो उसको पिशीकल्चर कहा जाता है। आगे आ जाइए, हनी। हनी क्या होता है? भाई हनी तो सभी जानते होंगे। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज। भाई जो हनी होता है वो हनी बीज से प्रोड्यूस किया जाता है। हनी बी कलेक्ट नेक्टर। हनी बीज क्या करती हैं? वो नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, यानी कि शुगर लिक्विड होता है, किससे कलेक्ट करती हैं? फ्लावर से कलेक्ट करती हैं, और उसे कन्वर्ट कर देती हैं किसमें? हनी में। दे स्टोर दिस हनी इनटू इनटू दियर हाइव्स। और ये उनको, यानी कि उस हनी को अपना जो उनका छत्ता होता है उसमें स्टोर करके रखती हैं। उस स्टोर में क्या होता है? विच कंटेन हनी आर कॉल्ड हनी कोम। और उसको क्या कहा जाता है? हनी कोम कहा जाता है। हनी इज टेकन एज फूड एंड ऑल्सो एज मेडिसिन। भाई जो हनी होता है उसका फूड के रूप में और मेडिसिन के रूप में भी यूज किया जाता है। आगे आ जाइए, एग। एग्स ऑफ सर्टेन बर्ड्स लाइक हैन, गूज एंड डक आर ईटन एज फूड। भाई एग जो होता है कुछ बर्ड्स देते हैं, जैसे हैन है, गूज है, डग है, इन सभी का एग खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाउ एवर मेन सोर्स ऑफ एग हैन, और मेन रूप से जो हैन का एग होता है उसको खाया जाता है। इट इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बर्ड्स विच प्रोड्यूस एग्स आर रिफर्ड टू एज पोल्ट्री एनिमल्स। यानी कि जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनसे जब एग प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको पोल्ट्री एनिमल्स कहा जाता है। ओके बच्चों, ये आपका प्रीमिड टर्म का फर्स्ट चैप्टर था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कराया है, सोर्सेज ऑफ फूड। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।